और सबसे ऊपर इलाका मरम्मत की अलग अलग पंचायतों से आए हुए मेरे भाई बहनें भी हैं, बुजुर्ग, आप सबके बीच में आके बड़ी खुशी का एहसास हुआ और ये भी एहसास हुआ कि अपनी जो मसाइल्स हैं, आपके जो मुश्किलातें हैं, सभी लोग उनके लिए सेंसिटिव हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो यहाँ इशू उठा था तहसीलदार साहब का। मैंने कल का ऑर्डर कर दिया है। तहसीलदार साहब ट्यूसडे को यहाँ बैठेंगे आपके पास। ये उनको कन्वे हो गया है, मैंने ऑर्डर इशू कर दिया हुआ है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये ट्यूसडे को आपके पास यहाँ बैठेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ पटवारी भी बैठेगा और आपके जो भी इश्यूज होंगे यहाँ उनको देखेंगे। ये दूसरा, हमारे नौजवान यहाँ साथी हैं, उन्होंने इस प्लेग्राउंड का इशू उठाया, इसकी तरक्की के लिए, फर्दर डेवलपमेंट के लिए अपनी आवाज यहाँ बुलंद की। मैं डीसी ऑफिस जाके देखूंगा मेरे पास कितने पैसे की गुंजाइश बनती है। मैं वादा करता हूं आपसे कि इसकी डेवलपमेंट के लिए मैं आपको फंड्स दे दूंगा। फंड्स मैं अभी कह नहीं सकता कि फंड्स कितने हैं, क्योंकि मैं यहाँ, मेरा ऑफिस में डिटेल तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे कुछ भी। जब मुझे डिटेल ऑफ फंड्स का अपने ऑफिस से पता चलेगा, मैं आपको इसकी डेवलपमेंट के लिए फंड्स दे दूंगा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहता हूँ, जो मेरे नौजवान साथी यहाँ पर हैं, वो थोड़ा सा यहाँ जो सिक्योरिटी एजेंसी आती है उनसे थोड़ा डिस्कस कर लें कि उन फंड का यूटिलाइजेशन क्या हो, क्योंकि ग्राउंड तो ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि आपको उसको प्लेन करने के बहाने वो पैसा खर्च होने के बाद भी वो ऐसा ही दिखे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें नेट एडिशन होनी चाहिए, जो अभी दिख रहा है इसके और ज्यादा दिखे, और क्या बना इसमें वो दिखे। वो मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको वो भी मिलेगा। जी जी हुई है। मेरे को 50 लाख का प्रोजेक्ट बना था, मुझे सर ने किया है, उसमें क्रेडिट्स लगेंगे और ये भरेगा। ये SDRF में अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो फंड्स गवर्नमेंट के पास हैं, वहां से आएगा या नहीं आएगा हम तो डिमांड ही कह सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास होगा, मेरे दायरे इख्तियार में, वो मैं दे सकता हूँ। जो गवर्नमेंट के पास है मैं उसका कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं दूंगा। ठीक है, तो ये नौजवान जो मेरे दोस्त हैं यहाँ पर, ये डिसाइड करेंगे कि उन जो फंड्स मिलेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं, और एक्चुअली होना चाहिए वो यहाँ पे। तो वैसा आप लोग खुद मॉनिटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक में ATM का इशू हमारे यहाँ वक्ताओं ने उठाया। हम बैंक से भी ये टेकअप करेंगे। यहाँ शायद कोई बैंक से आए नहीं है। कौन है यहाँ पे बैंक से? बैंक से आ जाएगा। अच्छा, हम इनके जो सीनियर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाँ बताइए ATM क्यों नहीं है यहाँ पे? ऑलरेडी कन्वे कर दिया हमने, कई बार मैंने मेल भी डाली उसके बाद। लेकिन मेन इशू क्या है कि हमारा जो गोहा है जहाँ पे बैंक है वो टोटली कट ऑफ है। एक तो ना तो ऊपर से मंगोता भी होता, ये सारे चले जाते हैं बरगरा। इस साइड से रोड सेवट बाड़ी बरगरा से कोई वापस नहीं आ रहा है। आप अगर लोकल शॉपकीपर्स को पूछेंगे, काम टोटली ठप है। बैंक को दिक्कत क्या है, बैंक की कम से कम 100 ट्रांजैक्शन हिट होनी चाहिए डेली ATM पे। अगर नहीं होती तो वो फंड नहीं है। तो सर वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है कि बैंक ने ऑलरेडी 9 सेंटर 9 पंचायत में दे रखे हैं, तो डोर स्टेप पे लोगों को सर्विस मिल रही है, तो वो ATM कैसे चल पाएगा? वो पॉसिबल नहीं। अगर वो खिदमत सेंटर छोड़ के ATM तो आएंगे नहीं काम करने के। खिदमत सेंटर में उनको पैसा मिल रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसे मिलते हैं, उनके ट्रांसफर होता है, छोटे मोटे अकाउंट कोई है वो खुल जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हो जाती हैं। तो एक छोटा बैंक लेके चलो कि एक पंचायत में मसला ओके, चलो फिर भी देखिएगा इसको है। मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी डाल रखी है, फिर भी मैं दोबारा इसको मेल डाल दूंगा। देखिए, टनल का इशू जो हमारे कुछ यहाँ मोजस लोगों ने उठाया, मैं समझ नहीं पाया कि इशू क्या है। टनल तो सैंक्शन हो गई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो
टनल में इसमें कोई जगह का इशू है, क्योंकि जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट और दोनों पोर्टल्स होते हैं वो एक बड़ा टेक्निकल रहता है, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ इतना समझ नहीं पाया कि इशू क्या है। अगर टनल, तो जहां तक मेरा नॉलेज है वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, अलबत्ता अनकरीब उसका टेंडर भी होने वाला है। पहले ये 2400 करोड़ में सैंक्शन हुआ था, तो उसमें ये इसकी जो अलॉटमेंट थी वो अजरबैजान की एक कंपनी थी, उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस नहीं मिली थी, लेकिन अब सैंक्शन हो गई है। टनल का शिक्षण हो चुका है। एक्चुअली में जो डीपीआर है वो है शुद्ध महादेव की दरंगा यही पड़े से। अभी जो हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, बट अफवाहें ये चल रही है कि ये टनल यहाँ से जाकर के कैंसर में निकल रहा है। कैंसर का हो, कैंसर जो है वो असर ब्लॉक में बाड़ी एरिया के सर, बाड़ी के ऊपर। मुझे उसका आइडिया नहीं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। उसको देख लेंगे, मैं NHIDCL से बात करके तो पता करेंगे, मुझे आइडिया नहीं है इसका। एक यहाँ पर ब्रिज की बात उठी, यहाँ पीछे कोई ब्रिज है, ये उसमें क्या इशू क्या है? वो खस्ता हालत में है, वुड का बना है जी। ठीक है, मैं ये भी आपको कमिट करता हूँ, अभी तो मैं कह नहीं सकता, पहले भी कह चुका हूँ कि ये पैसा अभी इस पर मैं कोई आइडिया नहीं है, बट उस पुल को भी मैं पैसे दूंगा वो आपका, ताकि पुल रिपेयर हो जाए। उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, लकड़ी का बना है तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो मैं पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दूंगा, वो पुल बना के दें, तो या अगर PWD जैसे भी होता है आपका पुल, उसमें हम रिपेयर वो तो नया ही बनेगा। अगर लकड़ी का है तो सड़ गया है, लकड़ी का है तो उसको भी करवा देंगे। जो रोड विड्थ को रेस्टोरेशन की थी, मैंने NHIDCL के जो साइट इंजीनियर हैं उनको कह दिया है, ये करेंगे। उसके बाद आपने BSNL के टावर की बात उठाई, जहाँ के वो फंक्शनल नहीं है, तो ये मैंने नोट कर लिया है। ये मैं उनके जो CJM चीफ जनरल मैनेजर हैं JNK के, मैं उनसे मैटर टेकअप करूंगा। मैंने पहले भी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के कुछ ऐसे टावर्स हैं जहां पर फंक्शनल नहीं है, तो मैंने मैटर टेकअप किया है, ये भी मैं उनके साथ टेकअप करूंगा। एक और इशू आपने उठाया, रेस्टोरेशन, ये इसका TSO ऑफिस जो है, ये मरम्मत का TSO ऑफिस डोडा में है, ये मेरे नॉलेज में नहीं था। आपका शुक्रिया कि आपने मेरे नॉलेज में लाया। तो मैं अब डोडा हेडक्वार्टर पे जाके इसको वेरीफाई करूंगा कि क्या ये पोस्ट मरम्मत की है। अगर मरम्मत की है तो वो यहाँ क्यों नहीं आता, तो वहाँ क्यों बैठा है, ये मैं इसमें आपको यकीन ये दहानी देता हूँ कि मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, जो भी होगा। तो अगर यहाँ की पोस्ट है तो यहाँ आएगा, वो क्यों नहीं आएगा? यहाँ की है सर। नहीं, पोस्ट अगर खाली, देखो दो इशू हैं, एक यहाँ पर पोस्ट सैंक्शन है, अवेलेबल है, लेकिन पोस्ट खाली है और उसका एडिशनल चार्ज डोडा के TSO के पास दिया है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन अब यहाँ पे कहाँ, अच्छा क्या इशू है भाई? यार मेरे बैग से पावर बैंक निकाल के लाओ, रेड लीड है वो भी निकाल के सर मेरे पास 5 चार्जेस है। आपकी पोस्ट कहाँ है पहले ये बताओ? सर मैं स्टोर कीपर मरम्मत, लुक आफ्टर TSO मरम्मत सर। नहीं, आपकी सब्सटेंटिव पोस्ट कहाँ है? एक्शन पता है, ये नजदीक मरम्मत है। आज तक नहीं देखा हमने। आइए सच में नहीं देखा, आइए सच में नहीं देखा है सर, नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा है। हमने देखा नहीं आज तक। देख लिया नहीं, बैठिए नहीं देखा यार, झूठ क्यों बोलते हैं? बोलते आते हैं। कहाँ से? देखिए, ये है यहाँ के TSO। इधर आइए, डरो मत, हम आपके साथ। ये है, तो ये कह रहे थे मैं परसों भी इधर ही था, तो ये देखिए आपने देखा नहीं। अब ये अलग बात है कि हम दूर दूर रहते हैं, तो जब ये आते होंगे तो आप नहीं होंगे। आपके पास कौन कौन का चार्ज है? सर भाड़ा चिंता आगवा, उससे 2 चार्ज यहाँ के हैं, 2 भाड़ा चिंता के। 2 चार यार, बड़ा अजीब सा जवाब। सर स्टोर कीपर और TSO का मरम्मत। आप स्टोर कीपर हैं या TSO हैं? लुक आफ्टर TSO है सर। तो पहले आप तो स्टोर कीपर हैं, आप मतलब देखो सर, आपको TSO का लुक आफ्टर चार्ज किसने दिया है? सर
डायरेक्टर साहब ने? कौन से डायरेक्टर? हाँ सर, पहले कौन से? रिफत मैडम थी? कब दी है? सही नहीं मुझे। ठीक है, अब ये लोगों को बताइए यहाँ कितनी देर में आया करोगे? सर मैं हफ्ते को 10 दिन का आता ही हूँ। ये हर हफ्ते में आते हैं? मैं आता हूँ। इनका कहने का मतलब हो सकता है। आते हैं सर, बिल्कुल आइए, आते हैं सर, आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप आइए सर, तो चेक कीजिए, ठीक है, जाइए। आएंगे सर। आता हो नहीं, पास्ट प्रेजेंट नहीं करेगा, प्रेजेंट की बात करो। एक और देखिए, आपने एक्सरे मशीन की बात उठाई पीएचसी में। एक्सरे की मशीन की बात, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए 2 पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स खरीद रहा हूँ। 2 पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स खरीद रहा हूँ। एक मैं कहीं और दूंगा, एक मेरी कोशिश पहली आप लोगों को दूंगा, ठीक है? पोर्टेबल एक्सरे मशीन वो उसको आसान रहता है, एक छोटी सी होती है वो, जैसे एक्सरे मशीन के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है, फिर उसका वो वैसा उसमें नहीं होता, वो बहुत ही अच्छी चीज है। तो एक हमने पहले खरीदी थी पहले, अब हमने 2 को खरीदने का ऑर्डर दिया है, एक आपको दी जाएगी आपके पीएचसी में। तो जो आपके पानी और सड़कों के ताल्लुक जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, मैं उनको सेपरेट भी देख लूंगा। मैंने एक्सचेंज साहब को कहा है एक आपके मरम्मत का मैप बना के, चाहे किसी भी एजेंसी की सड़क होगी वो मुझे बताएंगे, ताकि मैं उसको रेगुलरली ट्रैक कर सकूं, ठीक है? तो मुखी में सर, मुखी की प्रॉब्लम जो नजीर साहब ने सुनाई है जी, वहाँ 15-20 घर है सर। पानी की बात है, पानी की बात है, ठीक है, वो भी मैं आपका कोई उसमें मेरा घर भी है और अच्छा जी। उसको नजरअंदाज किया उस मेले को, ठीक है, मतलब इन सब लोगों ने 15 मेरे पास है वो रिप्रेजेंटेशन। हुआ है। वहाँ हम 2 साल से पानी चलता हुआ था पहले, और उसको इन लोगों ने नजरअंदाज किया है। बंद किया है या बंद किया सर? बंद कर दिया है बिल्कुल। ये देखो लड़का इधर है, बाकी उसमें ये क्यों 10 घर मुसलमानों के, 10 हिंदू के, बिल्कुल ही नजरअंदाज किया। यही साहब इधर बैठे हैं सर, बंद किया सर। डिस्प्यूटेड है। सर हम 2 साल से चल रहे हैं इनके पास, आजकल कर रहे हैं सर, आजकल देखिए, आजकल कर रहे हैं सर, ये सब आजकल कर रहे हैं सर, हम करते नहीं। हम रहते हैं ड्यूटी पर सर। पैसे पाड़ोगे 60,000 रुपया देते हो। ये सबको पता है, आपको पता है, बस लेगा आपको पता है, ठीक है ना? नजरअंदाज किया उसने। 30,000 से 40,000 रुपया खा जाते हैं। 60,000 लड़ेंगे ठीक है, वो बनवाया सर। आज कहाँ है वो एस्टीमेट? कौन नहीं दे रहा है? इशू बनाते हैं जानबूझ के। इशू है इसमें। जब लड़ाई लगी थी तो 20 साल से रिक्वेस्ट की, हमने 4 लाख की 4 किलोमीटर पाइप सैंक्शन की। जब सैंक्शन करके अब उस पर क्या कुछ लोगों ने उठा, उनको दे दिए कि इनको पानी देना, ये घूम में पानी डालते हैं और 4 किलोमीटर पाइप सैंक्शन। अब फॉरेस्ट वाले 1 इंच पाइप नहीं डालने दे रहे हैं, थोड़ी सी फॉरेस्ट वालों से रिक्वेस्ट करके और वो पाइप। साइड से क्या होगा, इजलाम जहाँ घाट चलते हैं नीचे, उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? वहाँ से दे दीजिए ना इनको आधा इंच पानी, क्या दिक्कत है? इस साइड से दे दीजिए इनको, जहाँ पानी है वहाँ से दे दीजिए ना। ठीक है, इसमें कुछ इश्यूज ऐसे थे, कुछ इश्यूज पॉलिसी मैटर हैं, वो मेरे लेवल के नहीं है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो मेरे लेवल के नहीं है, तो हायर लेवल के हैं। यानी वो हमने नोट किया है, जब भी मौका लगेगा तो इनको अप्रोप्रिएट लेवल पे हाईलाइट भी करेंगे। तो लोकलाइज्ड मैंने आपको बता दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पानी नहीं है, किसी भी इलाके की जो तरक्की होती है वो लोगों के बिना तो पॉसिबल नहीं है। सरकार उसमें एक
सपोर्टिंग हैंड रहता है। तो उस सपोर्टिंग हैंड में जब तक आप सब मिलके नहीं उसका साथ दोगे तो तब तक उसमें दिक्कतें आती। चाहे पानी का मसला हो, सड़क का मसला हो, कुछ ऐसे मसले भी हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जब लोग एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं तो वो मसला ना उसका हल होता है ना उसका हल होता है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश रहेगी, हम एज ए कम्युनिटी बात करते हैं, हम कोई एज ए इंडिविजुअल बात नहीं करते। तो जब कम्युनिटी का इंटरेस्ट होता है मतलब वो सबका इंटरेस्ट होता है। एज ए कम्युनिटी उठ के हमें बात करनी है। ये प्लेग्राउंड आप सबका है, ये हॉस्पिटल आप सबका है, ये सड़क आप सबकी है, ये ब्रिज आप सबका है, ये सब आपका है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम सबको एक होकर बात करनी चाहिए, इसमें कोई वो अलग दूसरी राय नहीं है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, हर एक नागरिक जो है, आप तो पहले ही जागरूक हैं लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं हमारे सभी नागरिक जो हैं जागरूक होने चाहिए। सरकार ने इसके लिए एक जेके समाधान पोर्टल निकाला है। जेके समाधान पोर्टल पर अगर आप रजिस्टर हो जाते हो तो आप एक जिम्मेदार नागरिक बनते हो। और जब भी आपकी सड़क, पानी, बिजली, सेहत, एजुकेशन की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप उस जेके समाधान पोर्टल पर अगर आप क्लिक करोगे उसका कुछ ना कुछ रिस्पांस जरूर आएगा और उसमें एक्शन होगा। एक काम ये कीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड कोई भी इशू हो आप उस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि वो सीधा सीएम सेक्रेटेरिएट में जाता है। पहले ऑनरेबल एलजी साहब के उधर जो ग्रीवेंस पोर्टल था उस पर जाता था, अब वो सीएम सर के उधर उनका जो है ऑफिस वहां जाता है और वहां पर उसकी निगरानी होती है और उसके बाद वो नीचे कंसर्न्ड ऑफिसर्स तक वो बात आती है और कंसर्न्ड ऑफिसर उसकी जवाबदेही के लिए जिम्मेदार है। पहला काम ये कीजिए। दूसरा काम, अच्छी सेहत का होना किसी भी इलाके के लिए अच्छी बात है। हमने नहीं बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है कि जिसमें हमने टीबी मुक्त भारत का निर्माण करना है। हमने ये कोशिश करनी है कि हमारे इलाके में किसी को टीबी नहीं हो। तो जो भी हमारे महकमा जो हमारा हेल्थ है इससे ताबन करना है। हमारा अलग से एक विंग है, अगर कोई आता है आपके पास उसकी स्क्रूटनी के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए, तो उसको कोऑपरेट करना है। नंबर 2। नंबर 3 जो सबसे अहम है वो ये है कि आज की डेट में आप देखो तो हमारा जो नौजवान है ये नशे की तरफ ज्यादा टिल्ट हो रहा है। देखिए, नशा एक ऐसी दीमक है जो पेड़ वैसा ही वैसा रहता है, लेकिन पेड़ को पता तब चलता है जब हवा का छोटा सा झोंका उसको गिरा देता है, और जब वो गिर जाता है तब दिखता है कि यह पेड़ अंदर से खोखला हो गया था। इंसान की भी वही हाल होती है अगर कोई नशा करता है तो। इसलिए मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त रहेगी, हमने उसमें पंचायत लेवल की कमेटियां बनाई थी, महिला निगरानी समितियां बनाई थी। पता नहीं आपके इधर पंचायतों में बनी है या नहीं बनी है, बट मेरे ख्याल में जो पंचायत कमेटीज हैं वो बनी हुई हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक नशा लेने वाला और एक नशा कराने वाला जो नशा सप्लाई करता है। नशे का सोर्स क्या है? एक तो चिट्टा है जो बाहर से आता है बना हुआ, पुलिस उसमें काम करती है, अरेस्ट करती है, तलाशी लेती है, नाके में काम करती है। दूसरा उसमें सोर्स रहता है आपकी जो ड्रग की दुकानें हैं, शेड्यूल एच के ड्रग्स, जो उन पर भी आपने नजर रखनी है। हमने भी उसमें कमेटियां बनाई हैं कि वो उस दुकान को देखेंगे कि क्या उसमें किस शेड्यूल एच ड्रग की कोई सप्लाई तो नहीं हो रही। तीसरा ये भी है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ 7-8 किसान ऐसे भी मिले हैं जो अफीम की खेती करते पाए गए हैं, उनके खिलाफ FIRs भी लगी। मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि चाहे जो भी हो, जो अफीम की खेती करता है नाजायज, जहां वो चरस का व्यापार करता है, उन पर नजर रखिए। हमने जो नंबर्स हैं, हमने पुलिस के लिए तो जो महिला निगरानी समिति उसके लिए एक स्पेशल नंबर बनाया था, उसमें लेडी पुलिस ही उसको हैंडल करती है, लेकिन हमारा कंट्रोल रूम है,
आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है हमें बताएं, क्योंकि आपका एक स्टेप किसी घर के चिराग को बुझने से बचा सकता है। ये मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी। आप नशे को, जो नशे की जो बीमारी है, इसको अपने एरिया की हदूद में अंदर आने मत दीजिए, तो तभी हम बच पाएंगे। अगर किसी ने, देखिए अभी जो हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं जो डॉक्टर्स से मतलब हम डिस्कशंस करते थे, एक बार किसी ने ये नशा जिसको चिट्टा बोलते हैं अगर अपनी मुंह में कहीं रख लिया गलती से, मौत के सिवा उसका कोई इलाज नहीं। क्यों? वो इसलिए कि अगर वो चखता, उसके बॉडी में कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं कि उसको ऐसी लगती है कि जो ठीक हो सकता है तो उस नशे से ही हो सकता है। जैसे एक डोज उसने ली तो उसको ऐसी बीमारी लगेगी तो वो ठीक नहीं होगी, वो ठीक तब होगी जब वो दूसरी लेगा, फिर वो क्या करता है, छटपटा तीसरी लेता है, चौथे अल्टीमेटली उसकी डेथ परमानेंट हो जाती है। तो ये मेरी सभी अपने जो जितने नौजवान साथी हैं या हमारे बुजुर्ग हैं या जो भी हैं इसमें, उनसे मेरी निवेदन रहेगी, इन चीज़ों पर आप नज़र रखिए। अगर कोई भूला भटका हम